तीसरी मेथड होती है स्पोर फॉर्मेशन। और इसमें क्या होता है, ये पाया जाता है फंजाई में। फंजाई में एक स्पेशल बॉडी होती है, फंजाई का जो रेड होता है उसको हम कहते हैं कि ये हाइफा है, स्पोरेंजियोफोर कहलाता है। इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। ये एसेक्सुअल बॉडीज के अंदर सेल डेवलप होते हैं, इनको कहा जाता है स्पोर। मेच्योरिटी के बाद ये स्पोरेंजियम माल रप्चर कर जाते हैं और ये स्पोर बाहर निकल जाते हैं और ये स्पोर जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल डेवलप करते हैं। कब? अंडर फेवरेबल कंडीशन। और फंजाई के केस में इनका जो लाइफ स्पैन होता है बहुत ज्यादा होता है। कारण ये होता है कि इनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर पाया जाता है, साल भर 6 महीने तक हवा में उड़ते रहते हैं। जब कहीं सुटेबल फेवरेबल कंडीशन पाते हैं तो वहां ग्रो कर जाते हैं। इसी तरह से एल्गी में भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है स्पोर। इसमें हम इसको बोलते हैं जूस्पोर। एक जूस्पोरेंजियम बनता है, उसके अंदर से ऐसे स्पोर बन जाते हैं और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है मोटाइल स्पोर। मोटाइल का मतलब जो चल सकते हैं, फ्लैजिला है तो वो चल सकते हैं। और कुछ सेल्स में, कुछ स्पेसीज में, ये जैसे क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। कहीं कहीं स्पोर तो बनते हैं लेकिन दे लाइक फ्लैजिला। तो जब फ्लैजिला नहीं होगा तो दे कैन नॉट मूव। तो इन नॉन मोटाइल स्पोर का नाम दिया जाता है एप्लानोस्पोर। अब आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर? देन जूस्पोर आर द मोटाइल स्पोर व्हाइल द एप्लानोस्पोर आर नॉन मोटाइल स्पोर। इसी तरह से कुछ फंजाई में और स्पोर बनते हैं, उनको हम अलग से कोनाइडिया भी कहते हैं या कोनाइडियो स्पोर कहते हैं। जैसे पेनिसिलियम के केस में देखिए तो उसका हाइफा होता है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बना ये कोनाइडिया का, और कभी कभी ये कोनाइडियन चेन बन जाती है। पेनिसिलियम में पाया जाता है, एस्परजिलस में पाया जाता है, जिसमें कोनाइडिया बनती है और ये कोनाइडिया जर्मिनेट करके नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। इसी तरह से दो नाम और है जो हमारे टेक्स्ट बुक में प्रिस्क्राइब नहीं है। फ्रेगमेंटेशन। सिंपल जो एल्गल फिलामेंट होता है, एल्गी का एक थ्रेड जो होता है उसको हम एल्गल फिलामेंट कहते हैं। और एल्गल फिलामेंट फेवरेबल कंडीशन है, जब उसके लिए दशाएं बहुत अनुकूल हो, उस स्थिति में एक थ्रेड या एक फिलामेंट उसका टुकड़ों में टूट जाएगा और ये हर एक टुकड़ा एक नया एल्गल फिलामेंट डेवलप कर देगा। इसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब ही टुकड़ा होता है। तो जो एक पेरेंट बॉडी टुकड़ों में टूट जाती है तो उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और यही चीज जब एनिमल के केस में देखते हैं तो उसका नाम देते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर क्षमता होती है कि अपने बॉडी के टुकड़ों से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। ये हाइड्रा में भी पाया जाता है। हाइड्रा के शरीर के 3 टुकड़े कर दीजिए तो 3 हाइड्रा तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से प्लैनेरिया के भी 3-4 टुकड़े कर दिए जाए तो वो 4 टुकड़े से 4 प्लैनेरिया तैयार हो जाते हैं। इसको बोला जाता है रीजनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बॉडी पार्ट। इन केस ऑफ एनिमल इट इज कॉल्ड रीजनरेशन।
I mean fragmentation, the filament of algae like Spirogyra broken down into several fragments and each fragment under favorable condition develop into new organism or new filament, that is called fragmentation. तो इस तरह से कुल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स हो गई। अब एक और अलग से है जो केवल प्लांट्स के लिए है, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये आपका जो लास्ट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसका टॉपिक हम अलग से लेंगे। यहां तक का काम कंप्लीट करते हैं। तीसरी मेथड होती है स्पोर फॉर्मेशन, और इसमें क्या होता है, ये पाया जाता है फंजाई में। फंजाई में एक स्पेशल बॉडी होती है। फंजाई का जो रेट होता है उसको हम कहते हैं कि ये हाइफा है, इसको रेनियोफोर कहलाता है। इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम स्पोरेनियम कहते हैं। ये एसेक्सुअल बॉडीज के अंदर सेल डेवलप होते हैं। इनको कहा जाता है स्पोर। मैच्योरिटी के बाद ये स्पोरेनियम माल रप्चर कर जाते हैं और ये स्पोर बाहर निकल जाते हैं और ये स्पोर जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल डेवलप करते हैं। कब? अंडर फेवरेबल कंडीशन। और फंजाई के केस में इनका जो लाइफ स्पैन होता है बहुत ज्यादा होता है। कारण ये होता है कि इनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर पाया जाता है। साल भर 6 महीने तक हवा में उड़ते रहते हैं। जब कहीं सुटेबल फेवरेबल कंडीशन पाते हैं तो वहां ग्रो कर जाते हैं। इसी तरह से एल्गी में भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है स्पोर। इसमें हम इसको बोलते हैं जूस्पोर। एक जूस्पोरेनियम बनता है, उसके अंदर से ऐसे स्पोर बन जाते हैं और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है मोटाइल स्पोर। मोटाइल का मतलब जो चल सकते हैं, फ्लैजिला है तो वो चल सकते हैं। और कुछ सेल्स में, कुछ स्पेसीज में, ये जैसे क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। कहीं कहीं स्पोर तो बनते हैं लेकिन दे लाइक फ्लैजिला। तो जब फ्लैजिला नहीं होगा तो दे कैन नॉट डू। तो इन नॉन मोटाइल स्पोर का नाम दिया जाता है एप्लानो स्पोर। अब आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर एंड एप्लानो स्पोर? देन जूस्पोर आर द मोटाइल स्पोर व्हाइल द एप्लानो स्पोर आर नॉन मोटाइल स्पोर। इसी तरह से कुछ फंजाई में और स्पोर बनते हैं, उनको हम अलग से कोनाइडिया भी कहते हैं या कोनाइडियो स्पोर कहते हैं। जैसे पेनिसिलियम के केस से देखिए तो उसका हाइफा होता है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बना ये कोनाइडिया का, और कभी कभी ये कोनाइडियन चेन बन जाती है। पेनिसिलियम में पाया जाता है, एस्परजिलस में पाया जाता है, जिसमें कोनाइडिया बनती है और ये कोनाइडिया जर्मिनेट करके नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है।
इसी तरह से दो नाम और है जो हमारे टेक्स्ट बुक में प्रिस्क्राइब नहीं है। फ्रेगमेंटेशन, सिंपल जो एल्गल फिलामेंट होता है, एल्गी का एक थ्रेड जो होता है उसको हम एल्गल फिलामेंट कहते हैं। और एल्गल फिलामेंट फेवरेबल कंडीशन है, जब उसके लिए दशाएं बहुत अनुकूल हो, उस स्थिति में एक थ्रेड या एक फिलामेंट उसका टुकड़ों में टूट जाएगा और ये हर एक टुकड़ा एक नया एल्गल फिलामेंट डेवलप कर देगा। इसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब ही टुकड़ा होता है, तो जो एक पेरेंट बॉडी टुकड़ों में टूट जाती है तो उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और यही चीज जब एनिमल के केस में देखते हैं तो उसका नाम देते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर क्षमता होती है कि अपने बॉडी के टुकड़ों से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। ये हाइड्रा में भी पाया जाता है। हाइड्रा के शरीर के 3 टुकड़े कर देंगे तो 3 हाइड्रा तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से प्लानेरिया के भी 3-4 टुकड़े कर दिए जाए तो वो 4 टुकड़े से 4 प्लानेरिया तैयार हो जाते हैं। इसको बोला जाता है रीजनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बॉडी पार्ट। इन केस ऑफ एनिमल इट इज कॉल्ड रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। द फिलामेंट ऑफ algae like Spirogyra broken down into several fragments and each fragment under favorable condition develop into new organism or new filament, that is called fragmentation। तो इस तरह से कुल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स हो गई। अब एक और अलग से है जो केवल प्लांट्स के लिए है, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये आपका जो लास्ट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसका टॉपिक हम अलग से लेंगे। यहाँ तक का काम कंप्लीट करते हैं।